गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 10 भी शुरू कर रहे हैं। ये डायग्राम को मैंने ड्रॉ कर लिया है और ये सब हमें फाइंड करना है। यहाँ डायग्राम को देखकर ही पता चलता है कि ये दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल नहीं है। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सब इक्वल नहीं होंगे, लेकिन एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है वो इक्वल हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एंगल वर्टिकली ऑपोजिट टू ए एम एन। अब देखिए, जब ये ए एम एन को पहले हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ए से शुरू हुआ, ए एम एन मतलब ये वाला एंगल। अब वर्टिकली ऑपोजिट मतलब क्या बच्चों? दो फिंगर्स को क्रॉस करते हुए अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट क्या है? ये वाला एंगल। तो इसे हमें मार्क करना है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं P से शुरू करेंगे क्योंकि M को बीच में आना है, M इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो PMB। अगर आपको नेमिंग में तकलीफ है तो उन बच्चों के लिए देखिए, आप ये देखिए, ये आर्क यहां से यहां कट हो रहा है। ये वाला PM पे खड़ा है और ये वाला MB है ना, ये PM है, ये वाला पॉइंट PM पे है और ये वाला पॉइंट MB के पे है। तो दो M है तो एक कॉमन ले लेते हैं, तो PMB। तो आंसर इज PMB इज वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट, द एंगल ऑल्टरनेट टू CNQ। तो C से शुरू करते हैं, N की तरफ आते हैं और फिर Q की तरफ जाते हैं। तो ये एंगल हुआ ये। अब ऑल्टरनेट पूछा है बच्चों। अब देखिए, ऑल्टरनेट मतलब अगर मैं इस डायग्राम में यहां बॉक्स बना दूं तो इससे साफ पता चलता है कि ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो इंटीरियर में हैं, इस बॉक्स के अंदर। लेकिन ये जो एंगल है ये तो बाहर है इंटीरियर के, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। सो ऑल्टरनेट मतलब क्या? क्रॉस में आएगा। तो क्रॉस में देखिए, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट, ये ट्रांसवर्सल के राइट। तो ये लेफ्ट में है तो हमें राइट में देखना होगा, वो भी इस बॉक्स के बाहर। तो इस बॉक्स के बाहर तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 4 डॉटेड जो मैंने लगाया ये सब इंटीरियर है। आउटसाइड में तो इसके ऑपोजिट यही आ रहा है, तो वापस से वही आंसर PMB। ये है क्रॉस में। ठीक है, तो ये है PMB, तो इसका भी आंसर एंगल PMB। नेक्स्ट, एंगल ऑल्टरनेट टू MNC। तो M इधर है और N इधर है और C इस तरफ जा रहा है, तो ये हुआ MNC। तो ये वाला है ना। अब ये वाला तो इंटीरियर है। देखिए MNC, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। M यहां से शुरू हुआ, N की तरफ गया, C। तो ये तो डॉट वाला आ गया एंगल, और डॉट मतलब ये इंटीरियर है बॉक्स के अंदर, तो इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर ही होगा। जैसे एक्सटीरियर का एंगल एक्सटीरियर में पाया गया, उसी तरह ऑल्टरनेट इंटीरियर भी अंदर से अंदर ही पाया जाएगा, मतलब ये वाला एंगल। तो ये कैसे हम नेम करेंगे? NMB। तो ये होगा NMB। NMB। देखिए, मैं आपको इस डायग्राम में दिखाती हूँ अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन है। देखिए CNQ, राइट, ये CNQ नहीं, MNC था, सॉरी। सो MNC ये वाला, तो ये इसके ऑपोजिट, ये बॉक्स अगर मैं बना दूं तो ये सारे ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो ये वाला नेम करना है। तो ये नेम करना है, तो ये कौन से डॉट पे है? NM और ये MB, सो NMB। ठीक है, इस तरह हमें ये आंसर मिला है। अब यहां देखिए बच्चों, क्वेश्चन है द एंगल करस्पॉन्डिंग टू BMP। अब करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या बच्चों? जहां पैटर्न सेम होगा, लेफ्ट तो लेफ्ट की तरफ, राइट तो राइट की तरफ, लाइन के ऊपर तो लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे तो लाइन के नीचे। ठीक है, तो BMP के करस्पॉन्डिंग क्या है ये हमसे पूछा गया है। सो एंगल फाइंड आउट करते हैं। BMP मतलब ये B, ये M और ये P, तो ये बन रहा है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे टर्न करके देखते हैं। तो ट्रांसवर्सल के इस साइड ये लेफ्ट मानते हैं, तो ये लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहा है। सेम पैटर्न देखेंगे तो लाइन के ऊपर
ये फॉर्म होगा, है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर। तो हमें इसे नेम करना है। तो इसे नेम करने के लिए देखिए यहाँ डी एन है और यहाँ एन एम है, तो हमारा पैटर्न ऐसे होगा डी एन एम। तो हम लिखेंगे यहाँ डी एन एम। अब वापस से करस्पॉन्डिंग के ऊपर ही बेस्ड है। द एंगल करस्पॉन्डिंग टू बी एम एन, बी एम एन अब नीचे की तरफ जा रहा है, बी एम एन, तो ये नीचे की तरफ, और करस्पॉन्डिंग मतलब सेम पैटर्न। तो देखिए फिर से लेफ्ट, पहले लाइन के ऊपर था, अब बी एम एन जो है वो लाइन के नीचे है, तो यहाँ भी सेम पैटर्न लाइन के नीचे ही बनना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल। तो ये कैसे हम बोलेंगे, देखिए ये पॉइंट डी एन पे है और ये पॉइंट एन क्यू पे है, सो डी एन क्यू। सो आंसर इज डी एन क्यू। नेक्स्ट, एंगल वर्टिकली ऑपोजिट टू क्यू एंड डी। वर्टिकली ऑपोजिट मतलब बच्चों टू फिंगर्स को क्रॉस किया तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। सो क्यू एंड डी, क्यू एंड डी, तो ये वाला एंगल। इसके वर्टिकली ऑपोजिट अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, तो ये डाउन में है तो अप वाला इसका वर्टिकली ऑपोजिट होगा, मतलब ये वाला, है ना। तो ये कैसे हम नेम करेंगे, ये पॉइंट किस पे है, एम एन पे, ये पॉइंट किस पे है, एन सी पे, सो एम एन सी। सो इसका आंसर है एम एन सी, ठीक है। अब द एंगल ऑल्टरनेट टू एम एन डी। ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर। देखते हैं ये एम एन डी क्या है। एम से निकला एन, फिर डी की तरफ, मतलब ये देखिए ये तो इंटीरियर में आ गया ना। अगर मैं ऐसे देखूं और इधर मैं बॉक्स बना दूं इसमें, तो देखिए ये दो लाइन के बीच में फंस गया ये, है ना। ये सारे इंटीरियर है हमारे, ये 4 पॉइंट हमारे इंटीरियर है, जबकि ये और ये बाहर है, दो लाइन के बाहर, तो ये एक्सटीरियर हो गया। सो जो भी मैंने टिक मार्क किया है वो सब एक्सटीरियर, लेकिन यहां पूछा गया एम एन डी, सो एम एन डी इसका ऑल्टरनेट मतलब ये इंटीरियर है, तो यहां भी हमें इंटीरियर ही फाइंड आउट करना है। और ऑल्टरनेट मतलब क्रॉस में, ये लेफ्ट में है तो राइट में क्रॉस में क्या आएगा, ये वाला एंगल। तो ये कैसे नेम करेंगे, ए एम एन। आप ए एम एन बोलो वो भी राइट है, आप एन एम ए बोलो वो भी राइट है, क्योंकि एन से ही तो शुरू हो रहा है। सो एन एम ए भी राइट है, ए एम एन भी राइट है, एन एम ए। नेक्स्ट, द एंगल ऑल्टरनेट टू एंगल ए एम पी। अब ए एम पी के ऑल्टरनेट क्या है वो पूछा है, तो ए एम पी तो इस तरफ आ रहा है, सो ए एम पी इस तरफ। अब देखिए ये बॉक्स के बाहर है, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है। सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब इसका भी आंसर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ही होगा और बाहर की तरफ होगा। तो देखिए इसके ऑपोजिट तो ये दो है, लेकिन ये और ये तो दोनों सेम साइड में हो गया, ऑल्टरनेट तो ऑपोजिट में होना चाहिए, मतलब ये वाला, ठीक है। इस तरह अब अगर आप देखोगे इस तरह आपको अच्छी तरह समझेगा, ये राइट की तरफ आ रहा है और ये लेफ्ट की तरफ, और दोनों ही एक्सटीरियर, तो ये क्रॉस वाला। सो इसे आप डी एन क्यू कहिए या क्यू एन डी कहिए, दोनों राइट है, तो डी एन क्यू। द एंगल वर्टिकली ऑपोजिट टू पी एम बी। पी एम बी के ऑपोजिट क्या है ये पूछा है, तो देखिए पी एम बी ये वाला, तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट तो ये वाला है, ए एम एन, ये इजी है ना। ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, तो पी एम बी के ऑपोजिट ये है, ये किसे टच कर रहा है, ए एम और एम एन, सॉरी हाँ ए एम एन। लास्ट वन, द एंगल करस्पॉन्डिंग टू सी एन क्यू। सी एन क्यू के करस्पॉन्डिंग क्या है, अगर यहाँ आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ, सी एन क्यू के करस्पॉन्डिंग क्या है। तो देखिए बच्चों सी एन क्यू, तो बुक को ऐसे रखती हूँ मैं, ठीक है। सो सी एन क्यू ये है यहाँ, तो करस्पॉन्डिंग मतलब सेम पैटर्न, तो राइट में ही आएगा,
लाइन के नीचे, तो ये भी लाइन के नीचे ही होना चाहिए, रेड के नीचे, ये भी रेड के नीचे, तो AMN। तो आंसर इज AMN। अब यहां देखिए बच्चों क्या कहा है, लाइन्स L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल एंड, मतलब L और M को इस एंड कट कर रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल है। द मेजर ऑफ एंगल्स आर गिवन, इज लाइन L पैरेलल टू M। हमने मेजरमेंट दिया है, इस मेजरमेंट को देखकर बताइए क्या L M के पैरेलल है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। बच्चों हमने याद है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस पढ़ा था, उसका कॉन्वर्स भी पढ़ा था कि अगर पैरेलल लाइंस होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये सब इक्वल होते हैं। और अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है। तो A इज द मदर ऑफ B, B राइट है, या B इज द सन ऑफ A, वो भी राइट है। बस इसी तरह हमें ये प्रूव करना है क्या ये लाइन L पैरेलल है क्या M के। तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहां देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और हमने सीखा है अगर एक स्ट्रेट लाइन हो और उस पे एक रे खड़ा हो और ये एडजेसेंट एंगल्स बन रहा हो तो ये लीनियर पैर बनता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोट्रैक्टर का शेप बना रहा है ना। एक स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर एक लाइन हो तो ये एडजेसेंट एंगल्स भी बन जाते हैं। जब एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं तो लीनियर पैर बनता है, मतलब ये 118 डिग्री प्लस एंगल 1 हमें 180 देगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पैर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ये लीनियर पैर के लिए पैरेलल लाइंस का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन हो और उस पे एक एडजेसेंट एंगल बना रहा हो बस, तो ये तो इसमें लागू होगा। तो एंगल 1 क्या होगा? 118 माइनस 118, 180 माइनस 118 इज 62 डिग्री, मतलब ये जो है ये 62 डिग्री मिल गया। अब देखिए बच्चों ये एक ट्रांसवर्सल अगर हम माने तो लाइन के ऊपर 62, लाइन के ऊपर 62, दोनों पैटर्न सेम, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल तो हम लिखेंगे एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल लाइन L इज पैरेलल टू M। बस ये है हमारा रीजन। अब यहां देखिए बच्चों इन्होंने दे दिया है L जो है वो M के पैरेलल है। इन तीनों फिगर में लाइन L इज पैरेलल टू M। सो X को फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम यूज करेंगे ऑल द प्रॉपर्टीज। क्या करस्पॉन्डिंग बन रहा है, क्या ऑल्टरनेट बन रहा है, क्या लीनियर पैर है, ये सब हम यूज करके फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए पहले सम में ऐसा दिया है पैटर्न और X फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये तो ट्रांसवर्सल है ना, क्योंकि ये दो लाइंस को 2 पॉइंट्स में कट कर रहा है, तो ये पैटर्न सेम बन रहा है। देखिए लाइन के ऊपर 31 और लाइन के ऊपर X, तो अगर ये पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो एज लाइन इज पैरेलल टू M, corresponding angles are equal, therefore X is equal to 31 degree। यहाँ लिख दीजिए as L is parallel to M। L M के पैरेलल है इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और ये दोनों लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो ये भी 31 ही होगा। ठीक है, अब इस सम में देखिए इसे मैं थोड़ा ऐसे टर्न कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। अगर मैं इसे यहाँ क्लोज कर दूं ये दो पैरेलल लाइंस को, तो ये केज बन गया, अंदर फंस गए कौन? ये 4 एंगल्स, ये जो मैं डॉट लगा रही हूँ, ये डॉट, ये 53 डिग्री, ये डॉट और ये X, तो ये चारों इंटीरियर एंगल्स हैं। इसमें ये दोनों जो है ये क्रॉस में बन रहा है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और इन्होंने पहले ही कहा है कि ये लाइन L जो है पैरेलल है M के। अगर लाइन L पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, तो हम क्या लिखेंगे? एज L इज पैरेलल टू M, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होगा, कंपल्सरी ये होगा। देयरफॉर X इज इक्वल टू 53 डिग्री। यहां देखिए बच्चों, यहां 85 डिग्री दिया है
और L is पैरेलल टू M भी दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। मतलब ये जो है ये ट्रांसवर्सल के इस तरफ है, तो लाइन के ऊपर, तो यहाँ भी लाइन के ऊपर 85 डिग्री ही होगा, बरोबर, क्योंकि ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। पैटर्न सेम है, लाइन के ऊपर L के ऊपर 85, M के ऊपर भी 85 ही होगा, ठीक है। और हमें पता है ये कैसे वाला बन रहा है, प्रोट्रैक्टर शेप। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एडजेसेंट एंगल्स है, तो ये लीनियर पेयर जरूर बनाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। सो एज M is a straight line, therefore x plus 85 degree compulsory will form a linear pair. So x is equal to 180 plus 85 इधर आएगा तो minus 85 and it will be 95 degree. तो हमने तीनों में x को फाइंड आउट किया। क्वेश्चन 4 में यहाँ इन्होंने डायग्राम दिया है और कहा है ये दोनों लाइन L इज पैरेलल टू M और एंगल 1 की वैल्यू दे दी गई है 71 डिग्री। बस इस एक मेजरमेंट से हमें सारे एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, पैरेलल लाइंस है L और M, और ये पैरेलल लाइंस है तो सारे करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर ये तो सारे इक्वली होंगे। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई है, एंगल 1 इज इक्वल टू 71 डिग्री। तो अभी आप ये देखकर बताइए बच्चों, क्या आपको ये दोनों कैसे लग रहा है? ये जो है ये और ये इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये दो फिंगर्स के जैसे अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। तो अभी ये 71 है तो आपको क्या लग रहा है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 71 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो एंगल 3 भी 71 ही होगा, ठीक है। अब एंगल 3 और एंगल 5 दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं तो ये भी 71 ही होगा। अगर ऐसे नहीं देखना है, ऐसे भी देखिए, लाइन के ऊपर दोनों सेम पैटर्न बना रहा है, तो एंगल 1 भी इक्वल टू 5 है, एंगल 3 भी इक्वल टू 5 है। अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अगर आपने लिखा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 इक्वल्स टू 71 डिग्री तो आपको लिखना पड़ेगा, रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ये एंगल 5 71 डिग्री है तो ये देखिए ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए, ये और ये, तो ये और ये दोनों क्या बन गए? फिर से इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब वर्टिकली ऑपोजिट। तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 इक्वल्स टू 71 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 71 डिग्री, लेकिन तब आपका रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है दोनों, लाइन के नीचे दोनों सेम पैटर्न बना रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक्सटीरियर है, दोनों इस बॉक्स के बाहर है, तो ऑल्टरनेट क्रॉस में आ रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 भी लिख सकते हो। सो लेकिन रीजन बरोबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये 1 2 3 4 हो गया, बाकी 4 फाइंड आउट करना है। तो क्या बच्चों, मैं 4 अगर फाइंड आउट करूं तो मुझे सारे मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये लीनियर पेयर बना रहा है, प्रोट्रैक्टर शेप, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये इस पे खड़ा है, तो हम कह सकते हैं एंगल 4 प्लस 71 डिग्री इज इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो एंगल 4 क्या होगा? 180 माइनस 71 जो कि है 109 डिग्री। तो हमें एंगल 4 इक्वल्स टू 109 मिल गया। अब इस इधर में 109 लिखूं तो देखिए एंगल 2 इज 109 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू 109 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये 109 हो गया। अब लाइन के नीचे तो ये एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 इक्वल्स टू 109, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेम पैटर्न बन गया। अब ये 109 बन गया
तो या तो मैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 कह सकती हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर, या फिर मैं एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8 बोल सकती हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दोनों ही सही है। तो आपको जैसे लिखना है लिखिए, लेकिन रीजन बरोबर होना चाहिए बच्चों। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर दोनों बॉक्स के, अगर मैं ऐसे बॉक्स बना दूं तो ये ऑल्टरनेट हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कर दो तो ये वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट सम पे आ चुके हैं हम, क्वेश्चन 5। यहां भी L इज पैरेलल टू M दिया गया है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 1 एंड 2 कहा गया है। अब देखिए, यहां मेजरमेंट नहीं दिया है, हाँ दिया है, यहां ये दिया है 3x + 4, ये नीचे वाला दिया गया है, तो ये है 3x + 4। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये देखिए, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये लाइन के ऊपर x है, तो क्या मैं कह सकती हूँ यहां भी लाइन के ऊपर ये भी x ही होगा, ये लाइन के ऊपर x, ये भी लाइन के ऊपर x, तो और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये x है डायग्राम में से। अब ये देखिए कैसे शेप बन रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये एडजेसेंट जैसे बनकर खड़ा है, तो ये और ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है ना। अगर आप ऐसे देखो तो समझ में आएगा, है ना। तो ये और ये लीनियर पेयर, सो क्या मैं कह सकती हूँ 3x + 4 और ऊपर वाला x, ये दोनों मिलाकर 180 बन रहा है। कैसे बच्चों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, x के साथ कुछ नहीं मतलब 1, +4 को नंबर के साथ रखूंगी, x को अलग, सो 4x = 176, सो x = क्या बच्चों, 4 4 16, 44 डिग्री, तो x की वैल्यू 44 डिग्री आ रही है। सो हमने फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 1 एंड 2 पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 1 एंड 2। तो बच्चों आप बताइए, अगर ये 44 है तो ये क्या होगा, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये क्या होगा, यस, एंगल 1 = 44 बिकॉज दे मेक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब ये 44 डिग्री बन चुका है, अब हमें एंगल 2 पता करना है। अगर मैं इसे बॉक्स बना दूं तो ये दोनों कौन से एंगल्स हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए, है ना। ये डॉट, ये वाला, ये x और ये एंगल 2, 1 2 3 4, ये चारों इंटीरियर में आ गए। लेकिन ये जो एंगल 1 और 2 है, ये दोनों लेफ्ट साइड की तरफ है, तो ये को इंटीरियर एंगल्स है, और हमने क्या पढ़ा है कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो हम लिखेंगे एंगल 1 + एंगल 2 = 180 एज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और एंगल 1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट भी की है, 44 है, तो एंगल 2 पता चल जाएगा। एंगल 2 को यहीं रखेंगे, 180 + 44 इधर आएगा तो -44, सब्ट्रैक्ट किया तो 136 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू 136 है और एंगल 1 की वैल्यू 44। तो आज हमने एक्सरसाइज 10B एक ही शॉट में खत्म किया। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर चेकअप करेंगे। बाय।